Assalamu alaikum everyone, this is Beam Faryal. Welcome back to my channel, welcome back to another new video. I hope कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आप लोगों के रोज़े बहुत ही फिट जा रहे होंगे और यस तो आज की वीडियो जो है वो कोई व्लॉग नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम घर पे बैठ के आज बात करने वाले हैं। 1-on-1 कन्वर्सेशन मीन्स कि चिट चैट वीडियो होने वाली है ये। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि मैंने रिसेंटली नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उसके स्टार्टिंग में मैंने 2-3 वीडियोज़ ऐसी डाली थी विच इज़ अबाउट एंग्जाइटी एंड विच इज़ अबाउट माई डायबिटीज़ टाइप 1 डायग्नोजिंग की जो सारी स्टोरी थी वो। अच्छा, आज का जो हमारा टाइटल है वो ये है कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू हैव हेल्थ यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट। आप के पास अगर सेहत है तो आपके पास पूरी मतलब आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, गुजार सकते हो। तो आज की जो मेरी बातें हैं, जो स्टोरी है एक्चुअली रियल बेस्ड है, जो मैं सोचती हूँ एंड आई होप दैट यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रिलेट yourself with my story, I guess. And if you don't, I don't know, लेकिन I'm pretty sure that you agree on that. अच्छा, सीन ये है कि मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल गई। 2 दिन पहले हॉस्पिटल में इसलिए गई थी क्योंकि मेरा रेगुलर चेकअप होता है और फिर दैट मुझे जाना पड़ा। अब होता ये है कैजुअली नॉर्मली कि जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो एक्चुअली वहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं लोगों के ये जानने के बाद कि मुझे शुगर है या मैं डायबिटिक हूँ, वो क्या होता है, वो रिएक्शंस भी मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद जो बातें होती है ना, जो एक बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस में है वो बंदा और मज़ीद स्ट्रेस में चला जाता है। अच्छा, तो जो रिएक्शंस होते हैं लोगों के वो कुछ इस तरह के होते हैं कि ओके, मैं करके बताती हूँ। द फैक्ट इज़ कि मैं गई हूँ, मैं बैठी हूँ और सबसे पहले वहाँ पे ये होता है ना कि वेटिंग एरियाज़ में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी आंटीज़ होती हैं, तो गर्ल साइड अलग होती है, बॉय साइड अलग होती है। तो आई एम डेफिनेटली ऑन गर्ल साइड। तो हुआ ये कि 2-3 आंटीज़ मेरे पास आके बैठी। नॉर्म मैं बता रही हूँ कि ये बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार होता है ये मुझसे। मुझसे नहीं, मतलब मेरे साथ। सबसे पहले आके आंटी एक सवाल पूछती हैं विच इज़ बेटा आप किसका चेकअप कराने आए हो, आपके साथ कोई है उसको चेकअप कराने आए या आप अपना कराने आए हो। एंड आई वाज लाइक मैं अपना करवाने आई हूँ। एंड देन दे आर लाइक अच्छा तो फिर आपको क्या है। मैंने बोला मुझे डायबिटीज़ है, डायबिटिक। एंड दे आर लाइक वो क्या होता है, मतलब डायबिटीज़ क्या होता है। तो देन आई टेल देम इन उर्दू कि मुझे शुगर है और मैं उसकी मेडिसिन लेने आई हूँ। लाइक हाँ तेनू शुगर है, आई मीन लुक एट योर सेल्फ, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें शुगर हो गई। फिर वो किसी और आंटी के साथ कन्वर्सेशन करने लग जाएंगी लाइक तुम्हें पता है कि इसको ना शुगर है, बेचारी देखो इसकी उम्र ही क्या है। फिर जो दूसरा बड़ा सवाल ये होता है कि क्या आप मैरिड हैं। मैं मैरिड नहीं हूँ, मैंने बता दिया। एंड अब शुरू शुरू में आई वाज लाइक क्या क्या है, मतलब शुगर ही है ना, क्या है। तो मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन अब मुझे हंसी आ जाती है इस रिएक्शंस के ऊपर। तो एक्चुअली आई एम जस्ट लाफिंग एंड टेलिंग देम मुझे तो व्हेन आई वाज 17 तब मुझे फर्स्ट डायग्नोज हुई थी। अच्छा तुम अब कितने साल की हो, मैं 23 की हूँ, आई एम 23। सो दे लाइक हाँ व्हेन आई वाज इन आईसीयू, इनफैक्ट मैंने अपने से छोटे बच्चों न्यूबॉर्न बेबीज़ को देखा है कि उनको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है। तो नेचुरली है, मेरी फैमिली में किसी को नहीं है, जेनेटिकली नहीं है, सिर्फ मुझे हुई है। तो फिर तीसरा सवाल जो होता है वही होता है कि आप मीठा ज़्यादा खाती थी क्या। एंड डायबिटीज़ से पहले मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे मीठा अच्छा ही नहीं लगता था। आई एक्चुअली मतलब अब ये होता है कि मुझे होता है क्रेविंग होती है कि यार मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे जूस पीना है, मुझे आइसक्रीम खानी है एंड मेरा दिन मीठे के बगैर गुजर नहीं सकता है। आई थॉट, लेकिन मैं मतलब प्री डायबिटीज़ डेज में मैं मीठा नहीं खाती थी यार, मुझे नहीं अच्छा लगता था।
और ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एक वो है, आप कह सकते हैं कि परसेप्शन ही है लोगों की कि मीठा खाने से शुगर हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि मीठा खाने से ही हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि मीठा खाने से ही हो। खैर, उसके बाद जो बातें होती हैं वो ये होती हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे हस्बैंड को भी शुगर थी और उनकी किडनीज़ बिल्कुल ही फारिग हो गई और उनकी डेथ हो गई। एंड मेरे अब्बू को थी, उनके दान गिर गए। यार मतलब आई एम ऑलरेडी इन स्ट्रेस ब्रो। डॉक्टर के पास मेरी रिपोर्ट पड़ी है, मैं वो लेने आई हूँ, मुझे उसकी टेंशन है कि वो ठीक है नहीं है। आप मुझे और स्ट्रेस दे रहे हो ये कह के कि ये सब कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये स्टोरी बताने का मतलब ये है कि यार अगर आप किसी के साथ या किसी को क्योंकि देखो कोई भी बीमारी होती है ना, आप एक पेशेंट को तो ये कह के तसल्ली नहीं दे सकते हो कि यार हाँ बेचारी या बेचारा, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। उसको पता है उसको क्या है, उसको सब कुछ पता है, ही नो दैट। उसको ना काइंड वर्ड्स की अगर ज़रूरत है तो वो दिल से निकले हुए काइंड वर्ड्स की ज़रूरत है, बस ऊपर ऊपर से कहने वाली की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग जो कह रहे होते हो ना वो प्रिटेंड कर रहे होते हो और आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हो। तो स्ट्रेस देने के बजाय मेरे ख्याल में आप सबको मुंह बंद रखना चाहिए। आपको इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। ये सवाल सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, मुझसे शादियों पे भी किए जाते हैं जो डिफरेंट आंटीज वगैरह करती हैं। एंड मोस्टली पीपल आर वॉचिंग मी राइट नाउ एक्चुअली फ्रॉम माई खानदान। तो खैर इट्स अ बिट पर्सनल। तो बस ये है कि ऐसे रिएक्शंस मत दिया करें यार, मतलब ठीक है ना, दुआ कर दिया करें। दुआ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दुआ ही ऑल आई नीडेड। मुझे ये मत कहा करें कि उसको ये था तो वो हो गया, उसको ये था वो। मुझे एंजाइटी होती है, मुझे स्ट्रेस होता है। बिकॉज ये तो ऐसे ही हो गया ना कि एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी टांग टूट गई है और आप उसे ये कह रहे हो कि देखो परेशान मत हो, आर्टिफिशियल लेग्स भी होती हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवा के जो लगवाई जाती हैं वटेवर। तो जो आपके पास एट द मोमेंट है, मैं सबसे ये कह रही हूँ, जो भी मतलब वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। अगर एक चीज़ नहीं है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ्स एंड। लोगों की बातें लोग नहीं चुप करते। Even if I talk about myself, I am kind of slim and smart. Mostly people call me skinny. Um, but I call myself smart. मैं खुद को ये कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ यार, मतलब यू नो आई एम नॉट दैट पतली। लेकिन अगर हूँ भी तो फिर आपको क्या है यार। और आपको पता है कि एक इंसान अगर स्किनी है या एक इंसान अगर मोटा है तो क्यों है, कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना। आप मजाक मजाक में भी अगर ये चीज़ें कह रहे हैं तो देर इज़ काइंड ऑफ हर्टफुल सेंटेंसेस ही कहते हैं ना, खैर जो भी कहते हैं। मेरी उर्दू अंग्रेज़ी फंस जाती है whenever I listen these kind of words like कि यार कुछ खाया करो, तुम खाती पीती नहीं हो, तुम तो इतनी पतली हो गई हो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार वाकई में मैं पतली हो गई हूँ, मैं प्यारी नहीं लग रही हूँ, मैंने जो ड्रेस वेयर किया हुआ है वो उसमें अच्छी नहीं लग रही हूँ, तभी लोग मुझे ये कह रहे हैं। और फिर जब मैं घर वापस आके खुद को आईने में देखती हूँ, आई वाज लाइक यू नॉट दैट बैड। लोगों की सोच बुरी है यार, तो मत करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल पीस। लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोगों को क्या है, उसके ऊपर एम्पैथी दिखाने की या उनको सिंपैथेटिक बिहेवियर शो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ लग रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सिंपैथी वैलिड भी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बारी नहीं होती ठीक, लेकिन जब एक शख्स को पता है कि उसको क्या है और उसको ये कह देना बेचारा बेचारी ये इस तरह से, तो उसको कभी कभी सिंपैथी अच्छी नहीं भी लग रही होती। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई डोंट लाइक इट। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज एंड इफ़ यू गाइज रिलेट तो डू कमेंट, बताइए। और लोगों की ज़िंदगियों में ना बहुत कुछ चल रहा है, आपकी इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा होगा, तो उसके ऊपर ध्यान दें। लोगों के साथ जो हो रहा है, लोग जो कह रहे हैं जैसा है
अगर उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और आप अगर उनके साथ उनको एम्पैथी दिखाना चाहते हो या सिंपैथी दिखाना चाहते हो तो दुआ कर लो उनके लिए। दुआ से बढ़ के कुछ नहीं होता। और दुआ ही एक शख्स को बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मेरे लिए अगर कोई शख्स दुआ करे ना, मेरे सामने भी या मेरे सामने नहीं भी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन एंड आई लाइक दैट पर्सन। मुझे वो अच्छा लगता है बंदा जो इस तरह करता है। इनफैक्ट वो ये तो नहीं आगे कह रहा होता ना मुझे सामने, ओ लुक एट योरसेल्फ, तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, तुम्हें शुगर हो गई है, फजूल। एंड आई एम लिटरली नाउ फेड अप, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वांट से दैट अगर किसी को कुछ भी है तो आप उनके लिए दुआ करें, ना कि उनको ये बताएं कि उन्हें क्या है, क्योंकि उन्हें पता है ऑलरेडी। और अगर आपको सिंपैथी दिखानी ही है किसी को तो प्लीज़ उस वक्त दिखाएं कि अगर उसको चाहिए तो, बिकॉज कहते हैं ना मुफ्त का मशवरा भी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो पहले ये देख लें कि अगर अगर आप शो कर रहे हैं, सिंपैथी ही शो कर रहे हैं किसी को, तो वो उसको अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है। दैट्स ऑल। एंड या आई डेफिनेटली मेक मोर वीडियोज, चिट चैट वीडियोज़, क्योंकि रमज़ान में रूटीन ऐसी होती है कि व्लॉग नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी देखेंगे कि क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है ज़िंदगी मेरी। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। पता नहीं क्या था, लेकिन ये एक सिर्फ चिट चैट था, एक स्टोरी टाइम था। मैं बस आके कुछ बोलना चाहती थी और वो मैंने बोल दिया। I hope you guys like it, and if you guys like it, please do subscribe to my channel, hit the bell icon so that you never miss any new update from my channel. Do tell me, आप लोग मुझे बताते ही नहीं हैं, हर वीडियो के नीचे ना कमेंट कर दिया करें कि आपको कैसा लगा, और कोई टॉपिक बता दिया करें मुझे कि यार मुझे उसके ऊपर बात करनी चाहिए, तो फिर मैं उसके ऊपर बात करूँगी और फिर हम आपसे मिला करेंगे। Till then, take care, अल्लाह हाफिज़, विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, और रोज़े अल्लाह करे कि आप सबके बहुत अच्छे गुजरें। अल्लाह हाफिज़।